आपातकाल की 50वीं बरसी पर जागरूकता और सम्मान कार्यक्रम। नमस्कार, न्यूज रथ मीडिया में आपका स्वागत है। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आज नगर निगम रंगमंच उदयपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काले कानून के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाने और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मानित करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर पूर्व सभापति युधिष्ठिर कुमावत ने 1975 में लगाए गए आपातकाल की भयावहता को शब्दों में पिरोते हुए कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दौर था, जब संविधान और नागरिक अधिकारों को रोंद दिया गया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई मनमानियों और काले कानून के सहारे की गई ज्यादतियों को उजागर किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व सोशल मीडिया प्रभारी उदयपुर संभाग खुशबू मालवीय ने प्रदर्शनी का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये प्रदर्शनी सिर्फ इतिहास नहीं, चेतावनी है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें सतर्क रहना होगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जन जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। गैलरी में आयोजित प्रदर्शनी में आपातकाल के समय की घटनाओं, दमन, प्रेस, सेंसरशिप, गिरफ्तारियों और प्रतिरोध आंदोलन के दस्तावेजों, चित्रों और अखबारों के कतरनों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन ने न केवल इतिहास को जीवित किया, बल्कि नई पीढ़ी को लोकतंत्र की कीमत समझाने का एक सशक्त माध्यम भी प्रस्तुत किया। देखिए, इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ये है, इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में यह एक काला दिन था, लेकिन हमारे भारत के लोगों को भूलने की आदत ज्यादा है। किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, घर पे सोए लोगों को आधी रात को घर से उठा लिया, प्रेस की आजादी समाप्त कर दी गई, प्रेस का गला घोट दिया गया और ऐसे कलाकारों का असम्मान किया गया, जैसे मनोज कुमार जी हैं, किशोर कुमार जी ने गाना गाने से मना कर दिया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। इस देश के इतिहास में वो काला अध्याय आपातकाल के रूप में जाना जाता है। और जिन लोगों ने उस समय में अपने जीवन को दांव पे लगाकर, परवाह भी नहीं थी कि हम जेल जा रहे हैं, कब आएंगे, लेकिन इंदिरा गांधी के उस षड्यंत्र को असफल करने के लिए सबसे ज्यादा लोग जो आगे आए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने आंदोलन भी किए और अपनी गिरफ्तारियां दी कि ये इंदिरा गांधी का यह कुकृत्य घोर अपमानजनक है, हम इसका विरोध करते हैं। लोग बाग 21 महीने जेलों में रहे और आखिर लोकतंत्र की विजय हुई। बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सारे राजनीतिक दलों ने अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया, भारतीय जनसंघ ने अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, समाजवादी पार्टियों ने अपना अस्तित्व कर दिया और पूरे देश में कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ एक मत में आवाज उठाकर और देश के लोकतंत्र को, और ये इतिहास जानता है, 1977 के चुनाव में कांग्रेस की भारी पराजय हुई, जनता पार्टी की उस समय विजय हुई और स्वयं इंदिरा गांधी भी उस समय चुनाव हारी थी। आज उस काले अध्याय को हम मिटने नहीं देना चाहते, क्योंकि इस देश में कांग्रेस के कुकृत्यों की वजह से आज हमारा कश्मीर, चाइना की जमीनें आज विदेशी ताकतें कब्जा करके बैठी है। ये तो ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने कश्मीर में नेहरू जी ने जो गलत काम किए उनको सुधारने का प्रयास किया, धारा 370 ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी समाप्त करेंगे, उसका निर्णय बड़ा भारी लेना था। लेकिन देश के लोकतंत्र के इतिहास में जब मन में कुछ इच्छा करने की होती है ना, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया। आज उन्हीं लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने के लिए और लोगों तक इस दिन की कुकृत्यों को फैलाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पर इस आयोजन का कामना हुई है। नमस्कार, मैं खुशबू मालवीय, सोशल मीडिया भाजपा संभाग प्रभारी उदयपुर संभाग। आप देख सकते हैं कि आज जैसा कि हम सभी को सर्वविदित है कि 25 जून 1975 को
एक आपातकाल दिवस घोषित किया गया था। हमारे कई राष्ट्रभक्त थे जिन्हें बिना किसी कारणवश जेल में डाल दिया गया था और उस दिन इमरजेंसी घोषित गई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा जी गांधी के द्वारा हमारे लोकतंत्र की हत्या की गई थी। इस लोकतंत्र की हत्या से न केवल हमारे संविधान की हत्या हुई थी, हमारे अगिनत जो देश के राष्ट्रभक्त थे उन सभी की हत्या की गई, उन्हें जेल में डाला गया बिना किसी कारण के। अब आज जो उदयपुर के नगर निगम प्रांगण में जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि हमने कई ऐसी टॉपिक्स हैं जो रहे थे आपातकालीन के समय, उन सबको कवर करने की कोशिश की है। हमने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से हमें आदेशित किया गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपातकाल के जो 50 वर्ष पूर्ण हुए उसके उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में जैसे कर्नाटक की बात हो गई, इंदिरा जी गांधी के टाइम में जो नारा लगाया गया था इंडिया इज इंडिया, न कि इंडिया इज इंदिरा था। तो ऐसे कई सारे जो आपातकाल के समय कार्य हुए थे उनके बारे में विवरण दिया गया है। कम से कम 50 से 60 ऐसे विवरण हैं जो आप देख सकते हैं कि इस आपातकाल की प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। और आज हमारे राष्ट्रीय प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और हमारे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास जी अग्रवाल एवं प्रदेश अध्यक्ष जी पधारे थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप में इस प्रदर्शनी के बारे में कहा है। और हमने मैक्सिमम जैसे कि 11 वर्ष मोदी जी के पूर्ण हुए, उनकी योजनाओं का भी हमने विवरण दिया है और राज्य सरकार की योजनाओं का भी विवरण दिया है। इसके पीछे ये थॉट रहा कि जैसे कि हम लोग यंगस्टर हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी, उन लोगों को पता होना चाहिए कि आपातकाल दिवस क्यों घोषित किया गया, आपातकाल के पीछे क्या रीजन रहे। काफी सारे ऐसे रीजन थे जो हमारे जो नई पीढ़ी है उन नई पीढ़ियों को नहीं पता है, तो उन लोगों को पता होना चाहिए। और हमारे जो वर्तमान में कई पदाधिकारी हैं या नए संगठन से जो जुड़ते हैं हमारे, उन्हें भी ये नॉलेज होना चाहिए कि आपातकाल क्या था और हमारे जो पूर्वज रहे, बुजुर्ग रहे, उन्होंने क्या संघर्ष किया, जो राष्ट्रभक्त रहे उन्होंने क्या संघर्ष किया, जेल में रहने के बाद क्या प्रताड़नाएं सही है, उनको लेकर उन्हें जानकारी होनी चाहिए। इसी के निमित्त यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है और आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य यह था कि हम जो हमारे राष्ट्रभक्त रहे हैं जिन्हें बिना किसी कारणवश जेल में डाल दिया गया था, उन्हें नमन करने का हमारे पास एक मौका है। जो 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं उस पर हम उनको नमन करना चाहते हैं कि हमारे कई सारे ऐसे लोकतंत्र सेनानी थे जो बिना किसी कारणवश उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन आज हमने ऐसा प्रयास किया है कि 50 ऐसे स्वतंत्र सेनानियों को लिस्टेड किया है जिनका आज हम स्वागत सम्मान करेंगे। उन लोकतंत्र के सेनानियों का स्वागत होगा। एक तरफ आप देख सकते हैं कि आपातकाल की प्रदर्शनी लगाई है, एक तरफ हमने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं लगाई है। इन योजनाओं के तहत हम यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो आमजन पधार रहे हैं, उन लोगों को इस इतिहास के बारे में निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए कि हमारे आपातकाल के समय क्या काम हुए थे, हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं क्या कर रही है, हमारे राज्य सरकार की योजनाएं क्या कर रही है। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है अंत्योदय का लक्ष्य, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य, तो हमारा जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति तक वो लक्ष्य पहुंच सके, हम उन तक अपनी योजनाओं को पहुंचा सके। और आज जो आपातकाल दिवस का जो कार्यक्रम है, इस आपातकाल के बारे में हम हमारे नवयुवक पीढ़ी को बता सके, इसीलिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आप भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। आप भी देखिए और इसको आम जन तक पहुंचाए ताकि हमारे जो भी नवयुवक युवा पीढ़ी उनको आपातकाल के बारे में पता चले। हमारा यही उद्देश्य था इस आपातकाल की प्रदर्शनी को लगाने।